गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द मोरल माइंड्स। ओके, और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर दैट वाज ओबीडियंस। ठीक है ना। तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, ओबीडियंस इसका नाम था, और हमने इसमें पढ़ा था कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं वो कितनी सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। पढ़ा था ना। एक हमने छोटे से स्वीट से टिनी रैबिट की कहानी भी पढ़ी थी कि अगर उसको अपनी मम्मा की बात याद नहीं आती और अगर वो ओबीडियंट नहीं होता तब तो क्रोकोडाइल उसे खा ही जाता, लेकिन क्योंकि वो तो ओबीडियंट बच्चा था तो उसने अपनी मम्मा की बात याद करी थी कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, तो वो तो मरते मरते बच गया। और वो घर चला गया और अपनी मम्मा को जल्दी से जाके हक कर लिया, किया था ना। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज में आ गए थे, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे और ये वाली जो पिक थी इसको भी कंप्लीट कर लिया था, है ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पे कुछ वर्ड दिए हैं। देयर आर सम गुड क्वालिटीज दैट मेक यू सेफ। ये कह रहे हैं, देखो मैं इस पे आपको लिख के बताती हूँ। इसमें कुछ अच्छे वर्ड दिए हुए हैं। केयरफुल, ठीक है, नॉटीनेस, डिसिप्लिन, केयरलेसनेस, विक्डनेस, और ग्रीड और कामनेस। ओके, तो ये कुछ जो वर्ड्स दिए हैं वो क्यों दिए हैं, इनका क्या मीनिंग है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्या करना है इनका। There are some good qualities that make you safe. Circle the qualities that you have. इनमें ना बहुत सारी अच्छी गुड क्वालिटीज़ दी गई हैं जो आपको सेव करती हैं, जो आपको प्रॉब्लम में पढ़ने नहीं देती हैं, प्रॉब्लम से बचा के रखती हैं। ठीक है, अब आपको उनको सर्कल करना है। अब सर्कल कैसे करेंगे मैडम? सबसे पहले हमें बताओ तो सही कि ये क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग सीखेंगे। केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है सावधान रहना। सावधान रहने का मतलब क्या होता है? सावधान रहने का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोचो, उसके पहले ये सोचो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे बिना सोचे समझे नहीं। अगर सपोज़ करो कि अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो और किसी स्ट्रेंजर ने आपको बोला कि चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और आप फटाक से उठ के उसकी बाइक में बैठ गए या फटाक से उसकी कार में बैठ गए, तो क्या होगा? ये तो केयरफुलनेस नहीं हुई, ये तो गलत बात हो गई ना। आपने तो सोचा ही नहीं, आपने तो यही नहीं सोचा कि ये तो स्ट्रेंजर है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको किसी की बात सुननी है, फिर उसके बाद केयरफुली थोड़ा सोचना है कि ये तो गलत बात हो सकती है, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, है ना। तो इसको कहते हैं हम केयरफुल होना, किसी चीज़ के लिए सावधान होना, ठीक है, अलर्ट होना। ओके, तो ये तो एक अच्छी क्वालिटी है, तो इसको तो हम सर्कल कर देंगे। सब बच्चे करेंगे कॉपी में, बुक में पेज नंबर 7 पे। इसको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। मैंने कल बताया था ना, हमने ये जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे वो कॉपी में करने थे। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है इसको कॉपी में कोई बच्चा नहीं करेगा, इसको सिर्फ बुक में ही टिक करना था, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो है, जो अपन बोर्ड पे करवा रही हूँ मैं, इसमें जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनको आपको बुक में ही सर्कल करना है, कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ी केयरफुल। केयरफुल का मतलब समझ आया? केयरफुल का मतलब होता है सोच विचार के काम करना। पहले सोचो, फिर समझो, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद कोई काम करो, ठीक है। बिना सोचे समझे कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है नॉटीनेस। नॉटीनेस मतलब होता है बहुत शैतान। थोड़े थोड़े तो शैतान बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी मम्मा बोल रही है कि बेटा आपने पिज़्ज़ा कल खाया था, आज नहीं मिलेगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और आप कर रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीज़ें फेंक रहे हो, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, किताब फाड़ दी, मैं तो होमवर्क भी नहीं करूँगा, मुझे तो पिज़्ज़ा ही खाना है, तो क्या अच्छी बात है?
ये तो गलत बात है। तो इसीलिए नॉटीनेस इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ किसको सर्कल करना है, गुड क्वालिटीज़ को। ठीक है ना, तो नॉटीनेस को तो हम सर्कल नहीं करेंगे। थर्ड वन होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। इतना बड़ा शब्द मैं समझा देती हूँ, छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे वर्ड्स में समझाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है एक बहुत अच्छा बच्चा बनना। अगर आपको सबको पता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब क्या होता है, जो बच्चे टाइम पर सोते हैं, जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, वो बच्चे हेल्दी वेल्दी रहते हैं और वाइस रहते हैं। मतलब वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते बार बार, है ना, उनको कोरोना से भी डरने की ज़रूरत नहीं होती, और वो वेल्दी भी होते हैं। जब आप हेल्दी रहोगे तो बड़े होके बहुत अच्छे ऑफिसर बनोगे ना, पढ़ लिख के, तो फिर आप वेल्दी भी हो जाओगे। वेल्दी मतलब जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। और वाइस, जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे, बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, तो फिर आप तो वाइस भी होगे। वाइस मतलब बहुत होशियार। तो डिसिप्लिन कितनी अच्छी बात है। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर मान लो देर तक सो रहे हैं, टाइम पर नहीं उठ रहे हैं, तो उनका स्कूल ही मिस हो जाएगा, दूसरे दिन फिर डांट पड़ेगी, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे वो बच्चे बड़े होकर कुछ भी नहीं अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे, है ना। इसी तरीके से डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करनी चाहिए, जो होमवर्क दिया उसको करना चाहिए, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। तो ये सब बातें क्या होती हैं, डिसिप्लिन सिखाती हैं। तो जो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं वही बच्चे कैसे होते हैं, हेल्दी वेल्दी एंड वाइस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसिप्लिन इज़ अ गुड क्वालिटी। तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट केयरलेसनेस। केयरलेसनेस, केयरफुल और केयरलेसनेस। केयरफुल का मतलब होता है जो सोच समझ के काम करता है, और केयरलेसनेस का मतलब होता है जो बिल्कुल सोच समझ के काम नहीं करता। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आपके घर में मम्मा ने आपको अच्छा सा टेस्टी सा पराठा बना के दिया, ठीक है, गरम गरम, और आपने ये भी नहीं सोचा कि ये गरम इतना है तो मैं खाऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो और आपने फटाक से उसको उठा के मुंह के अंदर रख लिया, तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे ना। क्या होगा, अच्छे से जानते हो। या आपने मम्मा ने अगर मान लो आपको कोई कॉफ़ी दी है बना के, दूध दिया है बना के ग्लास के अंदर, और आपने गरम गरम पी लिया, तो क्या होगा, मुँह जल जाएगा ना, फिर पड़ गए ना प्रॉब्लम में। क्यों, क्योंकि आपने केयरफुल नहीं थे, आप केयरलेसनेस से पी लिया उसको। ठीक है, इसी तरीके से कोई स्ट्रेंजर के साथ चले गए, या फिर आपने कोई केयर नहीं करी, मैडम ने बोला कि ये काम करके रखना है, ये काम इम्पॉर्टेंट है, कॉपी कंप्लीट करनी है, सबमिट करनी है, आपको कोई मतलब नहीं है, आप केयरलेस हो एकदम, तो फिर आप तो क्लास में भी पीछे रह जाओगे। सब बच्चे आपके सेकंड क्लास में चले जाएंगे, और आप जो बच्चे केयरलेस होंगे वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट क्लास में ही रह जाएंगे। तो देख रहे हो केयरलेसनेस से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो केयरलेसनेस तो एक गुड क्वालिटी नहीं है। विक्डनेस, विक्डनेस तो अपन ने पढ़ा था कि विक्ड क्या होता है, दुष्ट होता है, जो बहुत गंदा होता है, बहुत क्रूअल होता है। तो क्रूअल होना तो गुड क्वालिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीड। ग्रीड मतलब हमने देखा था ना, लालच। क्रोकोडाइल क्या था, ग्रीडी क्रोकोडाइल था। वो क्या चाहता था, वो उस छोटे से टिनी को खा जाना चाहता था। वो सोचता था कि ये तो बड़ा क्यूट है, इसको तो मैं खा जाऊंगा। तो ये ग्रीडनेस तो अच्छी नहीं बात होती। तो ग्रीड जो होती है वो भी एक गुड क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट कामनेस। कामनेस का मतलब होता है शांति से, अच्छे से रहना। कामनेस का मतलब होता है, अब जैसे मान लो कि मैम ने कहा कि मैंने आपको बोला कि मेरे को ना ट्यूसडे को कॉपी सबमिट करना है, और आप एकदम कैसे हो पाएगा मैडम, हम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन रहेगा, तो हम तो फेस्टिवल मनाएंगे, ईद भी है, ये है वो है। ये कोई बात होती है कि मैडम ने तो इतने से दिन दिए हैं काम करने के लिए। ऐसे बात करना अच्छी बात है? और दूसरा, जो अच्छे बच्चे होंगे वो चुपचाप सोचेंगे, फिर बोलेंगे कि ओके मैडम, अभी तो हमारे पास 4-5 दिन है, हम 4-5 दिन में तो अपना काम कंप्लीट कर ही लेंगे। फिर फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में सब रिलेटिव्स भी आते हैं, पर कोई बात नहीं, हम शाम को थोड़ा सा तो काम कर ही लेंगे, रात को कर लेंगे, 1 घंटा तो हम पढ़ाई कर ही लेंगे। तो इसे कहते हैं अच्छे से, शांति से बात को सोचना।
कामनेस मतलब होता है ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ नहीं करना। जो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं वो कामनेस उनके अंदर नहीं होती, और जो बच्चे चिड़चिड़ नहीं करते हैं वो काम होते हैं, उनके अंदर कामनेस होती है। और जब लोग कामनेस होती है जिनके अंदर, वो अच्छे से केयरफुली किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। और जिनके अंदर कामनेस नहीं होती है ना, वो केयरलेस होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। ठीक है, तो कामनेस तो अच्छी क्वालिटी हुई, तो इसीलिए हम इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा केयरफुल, डिसिप्लिन एंड कामनेस, दीज आर द गुड क्वालिटीज़। तो इसमें पेज नंबर 7 पे यहाँ पे जो ये दिया गया है, इसको आपको बुक में ही ऐसे सर्कल करना है जैसे मैंने बोर्ड पे सर्कल किया है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। बस आज तो इतना ही हो पाएगा और कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। वाह, हमारा मोरल माइंड का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। अच्छा चलो, ये भी मैं आपको कल ही कराऊंगी, नहीं तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर मेरे छोटू से बच्चे बेचारे थक जाएंगे। अरे मैम, एक ही दिन में इतना सारा क्यों पढ़ा देती हो। आज हमने कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ देखी। केयरफुलनेस, सॉरी वो केयरफुलनेस था, नॉटीनेस नहीं होता, डिसिप्लिन अच्छी क्वालिटी होती है, और कामनेस अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है ना, तो अभी आप इतना काम कर लो, जो क्वेश्चन आंसर थे वो कॉपी में कर लेना, और ये वाली एक्सरसाइज और जो कल पिक वाली थी वो सिर्फ बुक में ही करना। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड स्टे काम, स्टे केयरफुल एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। बाय।